नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत। हम फोक्स प्रो पढ़ रहे थे। फोक्स प्रो के अंदर हमने कल पढ़े कुछ कमांड्स, जिनके अंदर थे लिस्ट करना कैसे कहते हैं, लिस्ट कैसे किया जाता है, टेबल को बंद कैसे करेंगे, नया रिकॉर्ड कैसे जोड़ेंगे, उसके अंदर अपेंड कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें। उसके बाद आज जो एक अगला टॉपिक है अपना, कुछ अगले जो कमांड्स हैं जिनको हम पढ़ना कोशिश करेंगे, वो ये 4 कमांड रहेंगे। गो टू, डिस्प्ले, इंसर्ट और एडिट। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, गो टू मतलब गो मतलब जाना, टू मतलब कहाँ जाना, ये आप डिफाइन करते हैं इसके अंदर, तो इसको कहेंगे हम गो टू। डिस्प्ले का अंदर ये होगा कि जैसे हमने लिस्ट के अंदर देखा था कि हम कुछ स्पेसिफिक डाटा को लिस्ट करवाना चाह रहे थे, उसी तरीके से अब डिस्प्ले का उपयोग उसमें किया जाएगा। इंसर्ट के अंदर भी जैसे अपेंड में हम कुछ चीज़ें इंसर्ट करवा रहे थे टेबल के अंदर, तो इसके अंदर भी वही करेंगे। और चौथा होगा एडिट। एडिट किस प्रकार से किया जाता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके हम। तो सबसे पहला अपना जो ऑप्शन है उसको हम लेते हैं गो टू को। गो टू कमांड, जब हम यूज कमांड का उपयोग करके एक टेबल को जब ओपन करते हैं तो अपने को ये पता रहता है कि कितने नंबर जो रिकॉर्ड है। जैसे आपने कल रिकॉर्ड ऑन करके ऑन रखा था ना, रिकॉर्ड ऑन, उससे क्या कि नंबर आ जाते हैं। तो उस तरीके से अगर आपको रिकॉर्ड नंबर पता रहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन से रिकॉर्ड नंबर पर किसका डेटा है ये आपको पता रहता है। तो जब आपको ये पता है, जैसे मैं एक टेबल बना देता हूं, उससे आपको एक बेटर एग्जांपल मिल पाएगा। जैसे हम टेबल लेते हैं एम्प्लॉय, EMP, इसके अंदर 3 फील्ड हैं। पहला है एम्प्लॉय ID, दूसरा है नेम, तीसरा है एज। अब ये हो गया रिकॉर्ड नंबर 1 2 3 4 5, 101 102 103 104 105। नेम है अनिल, सुनील, अजय, दीपक, रमेश। एज हो गई 21 25 22 23 25। तो अब आपने ये देखा कि अगर मैं लिस्ट कमांड करूंगा यहां पर, तो ये सारे का सारा डेटा यहां से लेकर यहां तक सारा दे देगा। अब मैं लिस्ट के अंदर 4 यूज लूंगा, तो इसके अंदर मैं कंडीशन लगा सकता हूं। कंडीशन क्या लग सकती है कि जो 22 से कम है वो बता दो, तो इन 2 का डेटा आएगा और बाकी का नहीं आएगा। अब मैं इसके अंदर नाम का कुछ कंस्ट्रेंट लगाना चाहता हूं, पर मुझे तो स्पेसिफिकली पता है कि मुझे जो बंदा 5वें नंबर पर है इसका मुझे रिकॉर्ड चाहिए। मुझे अगर इसका पता है तो इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लगेगी कि भाई इफ रिकॉर्ड नंबर इक्वल्स टू 5, नहीं, उसके अंदर क्या होगा, गो टू का यूज लिया जाएगा। तो हम बात करेंगे गो टू रिकॉर्ड गो टू रिकॉर्ड का यूज लेकर, ये है कमांड, ये इसका एट्रीब्यूट। तो गो टू कमांड का उपयोग कैसे लिया जाएगा, गो टू RECORD और रिकॉर्ड नंबर। जैसे यहां पर रिकॉर्ड नंबर क्या है 5, तो जैसे ही हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ये इसका एग्जांपल है, तो 5 पर करेंगे तो हमें आउटपुट क्या निकाल कर दे देगा, ये लाइन लगा के दे देगा कि ये वाली लाइन जो है वो है 5वें नंबर पर। तो ये हमने एग्जांपल देखा।
इसका अपन उपयोग इसके ऐसे भी कर सकते हैं, गो टू 5 या फिर गो 5। ये इसके डिफरेंट एग्जांपल्स है जिनके तरीके से हम इसको यूज ले सकते हैं। तो ये आपने देखा, इसको मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आप इसको अगर लिखना चाहें या याद रखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं। गो टू कमांड का, गो टू कमांड का यूज किस लिए लिया जाता है ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके सिंटेक्स क्या हो सकते हैं, इसके प्रारूप क्या हो सकते हैं। पहला प्रारूप ये हो सकता है कि आप गो टू रिकॉर्ड और रिकॉर्ड नंबर, ये आप लिखें। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गो टू रिकॉर्ड नंबर 5, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा इसका प्रारूप है, सीधा ही रिकॉर्ड नहीं डालते हुए इसके अंदर आ जाएगा रिकॉर्ड नंबर। इसके अंदर हम कैसे यूज लेंगे इसका, एग्जाम्पल से क्या होगा, गो टू 5। इसका जो तीसरा प्रारूप है वो होगा सीधा ही गो रिकॉर्ड नंबर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गो 5। तो इन सभी का आउटपुट तो सेम ही आना है, पर इसका जो प्रारूप है, जो इसका सिंटेक्स है, वो अलग अलग है हर जगह पर। 3 तरीके से हम इसको यूज ले सकते हैं, ये इसके अंदर समझाया गया है। तो आपने देखा कि गोटू का उपयोग करते हुए हम किसी भी टेबल के पर्टिकुलर किसी उस पे जा सकते हैं। उसके बाद जो अगला है वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले का उपयोग, जिसे इसके नाम से पता चल रहा है कि डिस्प्ले का उपयोग हम किसी भी अपने रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाने के लिए, अपने आउटपुट में लाने के लिए करेंगे। तो जैसे मैं बात करता हूं, गो टू 5, जैसे ही मैंने ये कमांड डाला तो जो मेरी 5 लाइनें थी उसमें से जो मेरा पॉइंटर था वो आके 5 पर आकर रुक गया। इसने काम कुछ भी नहीं किया, इसने कहा कि मैं 5 पर चला जाता हूं, ये 5 पर चला गया। अब अगर आपको इसका आउटपुट चाहिए, इसको आपको अपने स्क्रीन पर देखना है कि कौन से पॉइंटर पर खड़ा है, तो उसके लिए आपको डिस्प्ले का यूज दिया जाएगा। तो मैं इसके अंदर नीचे यहां पर लगा सकता हूं डिस्प्ले। जैसे ही मैं डिस्प्ले लगाऊंगा इस लाइन के बाद में, तो ये कंबाइन प्रकार का एक सिंटेक्स हो गया, कमांड हो गया। गो टू एक अलग कमांड है, डिस्प्ले का अलग कमांड है। तो जैसे गो टू 5 पर जाओ और उसको डिस्प्ले कर दो, तो क्या होगा कि ये पहले 1 पर आएगा, बोलेगा नहीं, 2 पर नहीं, 3 पर नहीं, 4 पर नहीं, 5 पर। हाँ, 5 पर गो टू कहा है, अब इसको डिस्प्ले करना है। तो इसका जो भी था 105 105 रमेश, और जो भी इसकी डिटेल्स है ये यहां पर आपके पास आ जाएगी, और जिसको आप डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि लिस्ट के अंदर और इसके अंदर क्या फर्क रहा, फिर लिस्ट भी तो यही काम कर रहा था कि जो आपके जो रिकॉर्ड्स थे उनको आउटपुट करवा रहा था, परंतु लिस्ट के अंदर क्या था, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स उसके अंदर आ रहे थे। इसके अंदर एक स्पेसिफिक आप रिकॉर्ड को भी प्रिंट करवा सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। डिस्प्ले का मतलब होता है कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाने के लिए। लिस्ट के अंदर तो सारी लिस्ट निकाल के दे रहा था कि यहां से लेकर यहां तक ये सारा चीज इसके अंदर है। कई बार आपको पर्टिकुलरली कुछ चीजें यूज लेनी होती है, जैसे स्पेसिफिकली किसी का यूज लेते हैं। जैसे लिस्ट के अंदर था उसके अंदर भी सारी चीजें हैं, तो हम अब डिस्प्ले को पढ़ेंगे। डिस्प्ले के यूज केसेस क्या क्या है, कहां कहां इसको यूज लिया जाता है। सबसे पहला यूज केस क्या है, गो टू के बाद में गो टू 5 और डिस्प्ले।
तो इसके अंदर क्या होगा कि जो 5 नंबर की जो रिकॉर्ड होगा उसको डिस्प्ले करवा देगा। अब दूसरा है कि अगर मैं गोटू का उपयोग ना करूं और सीधा इसी के अंदर करूं तो क्या होगा, डिस्प्ले रिकॉर्ड 7। आपने इसके अंदर कह दिया कि जो 7वें नंबर पर डिस्प्ले है, 7वें नंबर पर जो रिकॉर्ड है उसको कर दो, या फिर जैसे आप एग्जांपल लेंगे 5, तो आउटपुट सेम आएगा दोनों का। क्यों? क्योंकि ये भी 5 को निकाल रहा है और ये भी 5वें नंबर रिकॉर्ड को निकाल रहा है। अब तीसरा है कि मुझे डिस्प्ले के अंदर सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए उसके, जैसे उसका नेम है, एज है, उसकी सैलरी है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उसकी सिटी है, फोन नंबर है, ईमेल है, बहुत सारी इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, पर मुझे सारे एट्रीब्यूट्स नहीं चाहिए क्योंकि सारे मेरे काम के नहीं है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा कि फील्ड्स चुन सकता हूं, जैसे हम लिस्ट में चुन रहे थे, डिस्प्ले फील्ड्स, जैसे मुझे नाम और सिटी चाहिए या फिर सैलरी चाहिए, तो मैं कर दूंगा नाम कोमा सिटी कोमा सैलरी। अब मैं जैसे ये 3 का दूंगा तो जो मेरा आउटपुट आएगा उसके अंदर भी सिर्फ 3 ही आएंगे, बाकी का कोई नामो निशान नहीं होगा इसके अंदर। चलिए ये तो हो गया कि भाई आप फील्ड्स को चूज कर रहे हैं। अब चौथा यूज केस इसका क्या होगा, आप कंडीशन लगा सकते हैं। चौथा, डिस्प्ले फोर से कंडीशन लगती है, और 4 के बाद में जैसे मैंने कह दिया कि जिन लोगों की सिटी नागौर है सिर्फ उनको प्रदर्शित करो, तो ये नागौर वालों को प्रदर्शित कर देगा। अब उसके अंदर आएगा कि जैसे यहां पर आने के बाद में मैं यहां पर अभी कहां पर खड़ा हूं, 5 नंबर रिकॉर्ड पर, तो मैं 5 में क्या लिख सकता हूं, डिस्प्ले नेक्स्ट 5। तो इसमें क्या होगा कि 5 से लेकर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रिकॉर्ड हैं इसके अंदर। डिस्प्ले 3, ये क्या है, डिस्प्ले नेक्स्ट 3। तो मेरा पहले से ऑलरेडी ये जो पॉइंटर है वो 5 पर आया हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं अगले 3 नेक्स्ट 3, मतलब ये वाला 6 1 हो गया, 7 2 हो गया और 8 3 हो गया। तो ये जब प्रिंट करवाएगा अगला इस सिचुएशन में, तो ये 6 7 8 को प्रिंट करवाएगा, जहां पर जो भी डेटा होगा उनको प्रिंट करवाएगा। अब उसके बाद आता है छठा इसका, डिस्प्ले रेस्ट। इसके अंदर क्या होगा, डिस्प्ले रेस्ट का मतलब क्या होगा, रेस्ट ऑफ ऑल का मतलब समझते हैं आपके, बाकी सारी। तो जैसे अभी इसने डिस्प्ले रेस्ट दिया, तो ये फिर यहां से लेकर यहां तक 6 से लेकर 10 तक का सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिंट करवा देगा। तो हमने इसके अंदर पढ़ा, एक और वापस रिवीजन कर लेते हैं इस चीज का, कि गोटू का के बाद में डिस्प्ले का यूज लिया जाता है। गोटू के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचते हैं आप, और उसका फिर उसके बाद इसको डिस्प्ले करवाने के लिए यूज लेते हैं। डिस्प्ले का उपयोग करंट रिकॉर्ड को, जैसे भी जो भी रिकॉर्ड पर ये है वहां पर से अगले रिकॉर्ड पर जाने के लिए भी करते हैं, जिसके अंदर अब आप नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं, तो उसका आप उपयोग करते हुए उस पर जा सकते हैं। अब इसके अंदर जो करंट जगह पर है, जैसे ये 5 पर पहुंचा हुआ है ऑलरेडी, तो 5 के अंदर भी मुझे स्पेसिफिक फील्ड्स चाहिए, मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे कुछ स्पेशल डेटा चाहिए। तो हम उसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे इस प्रकार के फील्ड्स को चाहिए, बाकी वाला मत देना। हम इसके अंदर कंडीशन लगा सकते हैं कि मुझे जिन लोगों की सिटी नागौर है, या फिर जिनकी सैलरी इतनी है, जिनकी एज इतनी है, जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इतनी है, उनका डेटा मुझे निकाल कर दो, तब भी ये हो सकता है।
इसके अंदर जैसे है डिस्प्ले नेक्स्ट 3 कि भाई जो करंट पोजीशन पर है, जैसे यहाँ पर 5 नंबर करंट पोजीशन पर है तो उसके आगे वाले 3 को प्रिंट करवा दीजिए आप, या फिर डिस्प्ले करवाओ मुझे रेस्ट जो बाकी वाले सारे बचे हुए हैं उनको सबको प्रिंट करवा दीजिए। तो ये हमने देखा कि अलग अलग प्रकार इसके डिस्प्ले कमांड के। डिस्प्ले करवा दिया हमने सारा काम, बट एक चीज सोच के देखिए कि अगर आपको कोई टेबल के अंदर डेटा डालना हो तो हम किस प्रकार यूज लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं फिर से, 1 2 3 4 5 नेम एज अनिल सुनील रमेश ये जो है मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल है। अब अगर मैं इसके अंदर अपेंड यूज लेता हूं, अपेंड फंक्शन कमांड का यूज लेकर अपन क्या कर सकते हैं कि यहां पर छठे नंबर पर कोई डेटा डाल सकते हैं। जैसे मैं छठे नंबर पर डालना चाहूं राम जिसकी उम्र 24 साल है, ये मैंने डाल दिया। अब अगर मैं फिर अपेंड करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 7 नंबर लक्ष्मण जिसकी उम्र 21 साल है। पर कई बार होता है ना कि आपको बीच में कहीं डाटा डालना, आपको यहां पर कहीं डाटा डालना है, आपको यहां पर कहीं डाटा डालना था, पर अपेंड तो वो अलाउ नहीं करता। पर अपेंड करोगे तो नीचे नीचे जोड़ता जाएगा जोड़ता जाएगा जोड़ता जाएगा। पर अगर आपको टेबल के बीच में कहीं डाटा डालना है तो उसके लिए अब हम इंसर्ट का यूज लेते हैं। इंसर्ट जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट पर आपको डेटा इनपुट करने का ऑप्शन देता है, जिसकी सहायता से आप अपनी टेबल के अंदर मनचाहे रिकॉर्ड डाल सकते हैं। इसकी सहायता के लिए भी जो कमांड होता है वो होता है गो टू। तो जैसे कि ये अपनी टेबल है, नेम एज सैलरी और ये हो गया जो रिकॉर्ड नंबर होता है वो 1 2 3 4 5। अभी मेरे पास 3 लोगों का डेटा है इसके अंदर, तो मैं बात करता हूं उन तीनों का, अनिल सुनील राम। तो इस प्रकार इनकी सैलरी भी है। अब मैं चाहता हूं कि डेटा मेरा यहां पर आए, 2 और 3 के मध्य मुझे अगर डेटा डालना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इंसर्ट कमांड अपन पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं गो टू पे जाऊंगा, गो टू 2, गो टू 2 पे गया। अब मेरे पास 2 कमांड आते हैं, जो अगला है इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट। अब इसके अंदर 2 चीजें आती हैं यहां पर, बिफोर आफ्टर। अब आप सोचिए अगर मुझे डेटा 3 और 2 के मध्य डालना है
और मैं 2 पर खड़ा हूं, तो ये डाटा आफ्टर आएगा या बिफोर आएगा? 2 से पहले डालना है या 2 के बाद में डालना है? तो हमें ये डाटा 2 के बाद में डालना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इंसर्ट आफ्टर और उसके बाद में हम डेटा इनपुट करेंगे। जैसे आप इंसर्ट आफ्टर डालेंगे तो आपके पास जैसा अपेंड के अंदर खुलती थी एक बॉक्स जिसके अंदर आपको डेटा डालना होता है, जैसे आप इसके अंदर डालेंगे, हम यहां पर जैसे मैं श्याम का डालता हूं, श्याम कोमा 23 साल इसकी उम्र है और उसकी 13,000 रुपए सैलरी है। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो ये यहां पर जुड़ जाएगा, तो 3 नंबर जो है उसकी जगह आ जाएगा श्याम, इसकी उम्र 23 साल है और 13,000 उसकी सैलरी है। और ये चौथे नंबर पर था राम जो था वो चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा, 25 साल उम्र और 15,000 सैलरी। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हमने 2 के बाद में 2 पर गए और 2 के बाद में हमने श्याम को डाल दिया, श्याम का जो डेटा था उसको इंसर्ट कर दिया। अब अगर हम इसी के अंदर बिफोर का यूज लेना चाहें तो बिफोर कैसे यूज लेंगे? अब अगर मुझे 4 से पहले डाटा डालना है, यहां पर डालना है 4 से पहले, तो मैं क्या करूंगा? इसको पहले चेंज करूंगा, गो टू 4, फिर यहां पर करूंगा इंसर्ट बिफोर। जैसे ही मैं इंसर्ट बिफोर करूंगा तो एक वापस विंडो खुलेगा, उसके अंदर मुझे इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी कि अजय जिसकी उम्र 27 साल है, जिसकी सैलरी 30,000 है। तो अब क्या होगा? अब यहां पर आ जाएगा डेटा सारा, ये हो जाएगा 4 नंबर और ये हो जाएगा 5 नंबर। तो कैसे आएगा? यहां पर अजय जिसकी उम्र 27 साल है और 30,000 रुपए इसकी सैलरी है। तो आपने देखा कि हम किस प्रकार से इंसर्ट का उपयोग करते हुए कहीं पर भी डेटा अपनी टेबल के अंदर डाल सकते हैं, किसी भी अपने मनचाहे स्थान पर, और उसको मनचाहे स्थान पर लाने ले जाने के लिए जो काम किया जाता है वो गोटू के माध्यम से किया जाता है। अभी हमने डिस्प्ले के अंदर भी देखा कि गोटू किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था उस रिकॉर्ड नंबर तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए। उसके बाद में हम अब अगर अपन बात करना चाहें कि जैसे किसी व्यक्ति ने 10 लोगों का डेटा अगर डाला उसके अंदर, अब 10 लोगों का डेटा तो उसने डाला पर उसकी भूलवश कुछ ऐसी गलती हो गई कि उसने गलत डेटा डाल दिया, या फिर उम्र के साथ या फिर चीजों के साथ कुछ चेंजेस हुए, तो उसके अंदर फिर चेंजेस कैसे होंगे? किसी भी जैसे किसी व्यक्ति है, एग्जांपल लेते हैं हम राम का। राम जो है वो एक एम्प्लॉय है जो नागौर में रहता था और उसकी सैलरी थी 15,000 रुपए और वो एक असिस्टेंट मैनेजर था। अब क्या हुआ कि अगले साल राम का प्रमोशन हो गया तो उसको जयपुर जाना पड़ा, जिसकी सैलरी अब 20,000 हो गई। अब वो मैनेजर बन चुका है, तो राम के जो डेटाबेस है उसके अंदर तो बदलाव लाने पड़ेंगे। तो उसको बदलाव को लाने के लिए हम क्या करेंगे? हम उपयोग करेंगे एडिट कमांड का। एडिट कमांड का जब हम उपयोग करेंगे तो हम देख पाएंगे कि राम के जो डेटा है उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और चेंजेस कैसे कर सकते हैं? उसके अंदर ये होगा कि 3 टाइप की चीजें हो सकती है। जैसे नंबर पहला एडिट, अगर मुझे राम का रिकॉर्ड नंबर पता है, जैसे वो 7 नंबर पर आता है, 7 नंबर उसका रिकॉर्ड नंबर है, तो मैं जैसे एंटर मारूंगा एक
वापस वो विंडो खुलेगा, उसके अंदर मुझे चेंजेस करने में चेंज कर लूंगा। उसके बाद आता है दूसरा टाइप से, जिसके अंदर मैं कंडीशन लगाना चाहता हूं कि एडिट, जैसे मुझे इसकी सिटी पता है, एडिट फॉर सिटी इक्वल्स टू नागौर। जिसकी सिटी नागौर है उसका निकाल, तो मुझे पता है मेरे मैनेजर जो है एंड भी करेंगे इसके अंदर, एंड डेजिग्नेशन जो है वो इक्वल्स टू असिस्टेंट मैनेजर। तो जब मैं ये निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा नागौर के अंदर असिस्टेंट मैनेजर कौन है, तो उसका मुझे डेटा एडिट करना है। अब इसके अंदर तीसरा जो आता है वो है कि मुझे देखो इसके अंदर अगर सोचो इसकी सैलरी और इसका डेजिग्नेशन चेंज नहीं होता, वो असिस्टेंट मैनेजर का असिस्टेंट मैनेजर ही रहता, और इसके अंदर उसकी सैलरी भी चेंज नहीं होती, जब जस्ट उसका सिर्फ ट्रांसफर होता। ट्रांसफर नागौर से जब जयपुर होता तो मुझे बाकी सारे डाटा से मतलब क्या, मुझे क्या मतलब उसकी सैलरी है मुझे नहीं चेंज करना, मुझे इसका डेजिग्नेशन भी चेंज नहीं करना, और मुझे उसका नाम भी चेंज नहीं करना, तो मुझे सिर्फ सिटी चेंज करनी है। तो फिर उसके अंदर क्या करूंगा मैं, एडिट, फील्ड्स, कौन कौन से फील्ड चेंज करना है, मेरे को सिर्फ सिटी चेंज करना है। जैसे ही मैं ये इनपुट करूंगा तो मुझे बताना भी पड़ेगा कि कौन सी सिटी चेंज करनी है। फॉर किसके लिए, जिसकी सिटी नागौर है एंड जिसका डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर है। तो आपने देखा कि इसके अंदर मैं स्पेसिफिकली फील्ड्स को भी चूज कर सकता हूं कि मुझे क्या क्या एडिट करना है, मैं कंडीशन देके चूज कर सकता हूं कि मुझे किन किन का चेंज करना है, और मुझे ये भी अगर डायरेक्ट उसका रिकॉर्ड नंबर पता है तो मैं सीधा रिकॉर्ड नंबर पर जाकर भी उसका रिकॉर्ड में चेंज कर सकता हूं। तो आज हमने क्या पढ़ा था, 4 चीजें। आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हम पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड पर जा सकते हैं, उसका किस प्रकार से यूज ले सकते हैं, और इसके अंदर भी जो गोटू की कमांड के अंदर भी था कि भाई कितने नंबर उसके ऊपर जाना है, या फिर किसके आगे या पीछे, या फिर उसको तेज तरीके से यूज लेने का था, सिर्फ गो टू यूज ले लो, गो यूज ले लो, या फिर रिकॉर्ड्स के साथ यूज ले लो, तो ये एक ही हो गया। जब आप किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स पर पहुंच गए तो आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्प्ले भी करवा सकते हो। अपना जो दूसरा कमांड था आज का वो था डिस्प्ले। तो डिस्प्ले कैसे करवा सकते हैं, उसके अलग अलग टाइप बताए मैंने आपको कि डाटा डिस्प्ले किस प्रकार से होगा और कैसे नहीं होगा। तीसरा जो आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था इंसर्ट। जैसे लिस्ट के अंदर या फिर अपन अपेंड करते हैं तो वो पूरी टेबल के नीचे जाकर जुड़ जाता है डाटा, फिर डालोगे फिर नीचे, फिर डालोगे फिर नीचे। तो अगर हमें बीच में कहीं डेटा इनपुट करना होता तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं, वो इंसर्ट के अंदर समझाया गया है। चौथा जो है वो हमने समझा कि एडिट। एडिट भी वैसे ही है जैसे इंसर्ट है कि पर्टिकुलर किसी कंडीशन में देके बात कर सकते हो, आप किसी फील्ड को चूज कर सकते हो कि किस किस को आपको एडिट करना है या नहीं करना है। आज हमने ये चारों चीजें पढ़ी। अगर आपको इनको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, और इनमें से कुछ समझ में नहीं आया तो हम इसका डिस्कशन कर सकते हैं वापस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इन सारे वीडियोस को शेयर करें, इस प्लेलिस्ट को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।